कल नहीं, सैटरडे 21 को विद्यार्थी का मीटिंग। उसमें कितने हॉल है? मैं बोल रहा हूँ उसमें कितने हॉल है? सबसे नीचे मतलब ऊंची सब मेरे स्कूल वाले मतलब पूरा हाई क्वालिटी। चलो डेटा हैंडलिंग शुरू करें। अच्छा, ये वो वाला डेटा हैंडलिंग नहीं है जो एनसीईआरटी में है, ये थोड़ा सा डीप डाउन डेटा हैंडलिंग है, पर मज़ेदार है, मज़ा आता है इसको करने में। रणजी ट्रॉफी प्लेयर भी आता है। चलो सिंपल चीज़ों से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज डेटा? डेटा क्या होता है? जो कुछ रिप्रेजेंट करता फिर है, और डेटा क्या होता है? मतलब किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, एज हो सकती है, फिर वेट हो सकता है, हाइट हो सकती है, फिर मार्क्स हो सकता है, आईक्यू हो सकता है, आधार कार्ड का नंबर हो सकता है, ठीक है, पान कार्ड का नंबर हो सकता है, इलेक्शन का नंबर हो सकता है, पैन कार्ड मतलब कास्ट हो सकता है, जेंडर हो सकता है, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन और वो कलेक्शन में हो तो उसको हम डेटा कहेंगे। तो डेटा हैंडलिंग, हैंडल करना मतलब क्या? ध्यान रखना, मतलब हाँ, तो क्यों ज़रूरत है डेटा को हैंडल क्यों करना चाहिए? क्या ज़रूरत है डेटा को हैंडल करने की? डेटा को हैंडल करने से क्या फ़ायदा? जैसे कि मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को ऐसे लोगों के लिए स्कीम निकालनी है जो शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं। कैसे ट्राइब? यानी कि एसटी कैटेगरी से है। तो इनके लिए अगर कोई भी स्कीम निकालनी है तो ये कितने लोग हैं वो तो उनको पता होना चाहिए ना, कहाँ पे रहते हैं वो भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये गुजरात में रहते हैं और इनके लिए स्कीम नेपाल में रखी, सॉरी नेपाल तो इंडिया का पार्ट नहीं है, पर कलकत्ता में रखी, तो कोई फायदा नहीं उठा पाएगा ना। सही है। तो इसलिए क्या डेटा को हैंडल करना जरूरी है ना? ठीक है। फिर मान लो कि स्कूल से, तो मैं स्कूल का कोई एग्जांपल देता हूँ। स्कूल में मान लो कि 2 क्लासरूम हैं, एक क्लास में पढ़ाकू बच्चे हैं और एक क्लास में खेलकूद वाले बच्चे हैं। क्लास टीचर आए, उन्होंने क्या किया, जहाँ पे खेलकूद कर रहे हैं वहाँ पे ओलंपियाड का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और जहाँ पे पढ़ाकू है वहाँ पे खेलकूद का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो क्या ये डेटा सही जा रहा है? उल्टा जा रहा है ना। पर अगर टीचर को पता होता कि यहाँ पे पढ़ाकू बच्चा है तो यहाँ पे ओलंपियाड करना चाहिए, और यहाँ पे खेलकूद वाले बच्चे हैं तो वहाँ पे खेलकूद का, खेल महाकुंभ का करना चाहिए, तो क्या ये डेटा सही तरीके से जाता? तो इस वजह से डेटा को हैंडल करना ज़रूरी है। ठीक है। डेटा को हैंडल करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है, पर पहले थोड़ा बेसिक से चलते हैं। आपने अभी तक डेटा हैंडल किया उसमें कौन कौन सी चीज़ आपने सीखी? क्या आपने टैली मार्क्स सीखे? टैली मार्क्स में क्या करते थे? ऐसे ऐसे हाँ, नीचे करके ऐसे 1 2 3 4 और 5 ऐसे करते थे। और कोई तरीका डेटा को हैंडल करने का आपने सीखा? आंसर बहुत इजी था। हाँ, कौन सा? अरे वो हाँ, थर्ड फोर्थ में कौन सा? एक तो काउंटिंग वाला, ये टैली मार्क्स वाला, इससे इजी तो कुछ था ही नहीं। पिक्टोग्राफ था। हाँ, चल ग्राफ्स की बात करते हैं। कौन कौन से ग्राफ्स आपने डेटा हैंडलिंग में किए? हाँ, सबसे पहले बचपन से ही शुरुआत हो गई थी पिक्टोग्राफ की। पिक्टोग्राफ में ना पिक्चर देते थे, पता है, ऐसे 1 2 3 4,
फिर दूसरी होती थी 1 2 3। तो बताइए कितनी पत्तियां हैं? 7। ऐसे करते थे, पता है। फिर गाड़ी के आती थी, एक गाड़ी के 4 टायर, 2 गाड़ी के 8 टायर, तो साढ़े मतलब 2.5 कार्स के कितने टायर, उसको बोला जाता था पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ के बाद आपने कौन से ग्राफ्स देखे डेटा हैंडलिंग में? बार ग्राफ। बार के बाद बार ग्राफ के बाद कोई ग्राफ देखा? अच्छा, क्या आप लोगों ने लाइन ग्राफ देखा है? अच्छा, क्या क्रिकेट में ऐसा देखा है कि यहाँ पे ओवर हो और यहाँ पे रन्स हो और इस तरीके से कुछ ग्राफ दिया हो? मतलब देखा है पर अभी आया नहीं। हाँ, तो इसको कहते हैं लाइन ग्राफ। क्या कहते हैं? उसके बाद भी कई सारे हैं। क्या आपको पाई चार्ट पता है? हाँ, पाई चार्ट में ना ऐसे सर्कल करके उसके अलग अलग टुकड़े काटते हैं, तो इसको पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई ग्राफ जो आपको पता हो, मुझे ना पता हो? नहीं ना। तो इतनी सारी चीज डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड और कोई चीज आपने सीखी? तो इतनी चीजें सीखी है ना। ओके, अभी थोड़ा मैं और आप आगे लेके जाऊं आपको। तो डेटा कितने किस्म के हो सकते हैं, ये सब कुछ रब कर दो ना। डेटा कितने किस्म के होते हैं? टाइप्स ऑफ डेटा। हाँ, आपको क्या लगता है? यहां पे लिख देता हूं टाइप्स ऑफ डेटा। कितने किस्म के डेटा होते होंगे? ठीक है, 2 तरीके के डेटा होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट डेटा और एक होता है ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड की जगह पे मैं लिखूंगा अरेंज्ड डेटा। इन दोनों को मैं समझाता हूं, डिस्क्रीट डेटा और अरेंज्ड डेटा। अभी मान लो कि स्कूल प्रिंसिपल ने आपके किसी स्कूल टीचर को एक काम दिया। वो काम ये था कि हर क्लास में जाके स्टूडेंट का सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, डेटा कलेक्ट करना है। तो आपके किसी स्कूल के टीचर जिसको ज़्यादा समझ नहीं है, वो धड़ाधड़, क्योंकि प्रिंसिपल ने बोला है, तो पैनिक होके हर क्लास में चले गए। मान लो कहन के क्लास में गए और उन्होंने बोला खड़े हो जाओ। एक रैंडमली किसी को भी खड़े कर, बोलो तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है। तुम्हारा सरनेम क्या है? ठीक है। तुम्हारी कास्ट क्या है? ठीक है। तुम्हारा वज़न कितना है? ठीक है। कौन से स्टैंडर्ड में हो? ठीक है। जेंडर क्या है? ठीक है। ऐसे करके सब कुछ लिख लिया और बाद में उसी क्लास में से रैंडमली किसी दूसरे लड़के को या लड़के को खड़ा किया। तुम्हारा वज़न क्या है? ठीक है। तुम्हारा सरनेम क्या है? ठीक है। तुम्हारा एड्रेस क्या है? ठीक है। ऐसे सब कुछ पूरे स्कूल का उन्होंने कर दिया। 1500 4000 जितने भी बच्चे हैं सबका कर दिया। और प्रिंसिपल के पास बड़े ठाठ के साथ पहुंच गए, मैम हो गया या सर हो गया। तो प्रिंसिपल मैम या सर देख के उसको क्या बोलेंगे? सबका। हाँ, अभी वो प्रिंसिपल मैम ने या सर ने बोल दिया कि अभी ना इसमें से मुझे वो बच्चे दो जो एसटी कैटेगरी के हैं, या मुझे वो बच्चे दो जिनका सेम वजन है। तो टीचर की क्या हालत होगी? खराब हालत होगी ना, क्योंकि उन्होंने डेटा जो लिखा है, क्या उन्होंने कोई तरीके में लिखा है? कोई ऑर्डर फॉर्मेट उन्होंने तैयार किया था? उन्होंने रैंडमली कैसे से भी किसी से कैसा भी डाटा लिया और कैसे भी लिख दिया। तो ऐसा डेटा जो अवेलेबल तो हो बट यूजफुल ना हो, ऐसा डेटा जो अवेलेबल तो हो पर यूजफुल ना हो, उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं कर पाए, ऐसे डेटा को कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। कैसा? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है बिखरा हुआ। कैसा डेटा? बिखरा हुआ। इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। पर मान लो कि उन टीचर ने अच्छे से सीरियल नंबर बनाया होता,
स्टैंडर्ड बनाया होता, सरनेम का कॉलम होता, नेम का कॉलम होता, फादर्स नेम का कॉलम होता, वेट का कॉलम होता, ठीक है, हाइट का कॉलम होता, हर डेटा का कॉलम होता, तो उस डेटा को पढ़ पाना इजी है। तो ऐसा डेटा जिसका इस्तेमाल हम कर पाए उसको हम क्या कहेंगे? अरेंज्ड डेटा। अरेंज्ड डेटा में ना दो किस्मों और होते हैं, दो टाइप और होते हैं। एक होता है ग्रुप्ड और एक होता है अनग्रुप्ड। ग्रुप्ड डेटा माने तक तक। क्या? ग्रुप डेटा माने तक तक। जैसे कि कभी कभी टीचर नहीं बोलते जिसके 50 किलो से ज्यादा वजन है ना वो आए, या फिर टीचर बोलते हैं कि जिसके 25 से लेके 30 के बीच में मार्क्स है वो बच्चे खड़े हो जाए। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ग्रुप में तो मांग रहे हैं बट एक पर्टिकुलर चीज मांग रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे ग्रुप डेटा। तक तक का मतलब है मान लो 20 to 40 तक या 60 to 80 तक। अनग्रुप्ड डेटा में कोई ग्रुप नहीं होता। यहां तक चीजें सही जा रही है? पक्का? ओके। ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, फाइनाइट डेटा, इनफाइनाइट डेटा वैसे भी बोल सकते हैं। ओके। और एक चीज, चलो डेटा के बारे में तो हमने सीख लिया, अभी इंटरवल्स के बारे में जानते हैं। क्या? इंटरवल्स। इंटरवल्स यानी कि ग्रुप्ड डेटा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10, 20, 20 से 30। तो ये जो है ना कहाँ से कहाँ तक, उस चीज को ही हम कहते हैं इंटरवल। क्या कहेंगे? तो जो ग्रुप्ड डेटा है उसी में इंटरवल्स कैटेगरी आएगी। यहाँ तक चीजें सही जा रही है? 10 से 20 तक, 20 से 30 तक। तो ये जो गैप है ना, इसमें कितने का गैप है? 10। इसमें कितने का गैप है? 10। तो ये जो है ना, जो इंटरवल की लंबाई है उसको हम कहते हैं स्पैन। क्या कहते हैं? स्पैन। लेंथ भी बोल सकते हो। કાંઈ વાંધો નહીં, ખોલવું છે? हेलो, वे जाओ। स्पैन लेंथ, क्या कहेंगे इसको? स्पैन लेंथ। स्पैन लेंथ में, इंटरवल में जो आगे वाला नंबर है उसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहेंगे? लोअर लिमिट। उसी तरीके से ये जो है उसको, वेरी नाइस, हायर लिमिट। यहां तक चीजें सही जा रही है? ओके। एक और चीज मुझे समझानी है। ठीक है। अभी मान लो कि मुझे एग्जैक्टली बीच वाला नंबर चाहिए इन दोनों के, तो इनका बीच वाला नंबर क्या होगा? 10 से 20 का बीच वाला नंबर 15। तो उस चीज को हम कहेंगे क्लास मार्क। क्या कहेंगे? तो क्लास मार्क और कुछ नहीं है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 है। अब ध्यान से देखिए, 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 15। तो ये 15 हो गया कि नहीं क्लास मार्क? तो क्लास मार्क इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। यहां तक चीजें सही जा रही है? ओके। रेंज की बात करते हैं। मान लो कि 2 क्लासरूम हैं। एक क्लासरूम होशियार बच्चों का है, एक क्लासरूम थोड़े एवरेज बच्चों का है। जो होशियार बच्चों का क्लास है उसमें 20 बच्चे हैं और जो एवरेज बच्चे हैं उसमें भी 20 बच्चे हैं। जो होशियार बच्चे का क्लासरूम है उसमें जो फर्स्ट है उसके 98% है। कितने हैं? 98। और जो लास्ट है उसके 90% है। कितने हैं? 90। तो तुम मुझे बता सकते हो
कि उसका रेंज कितना है पहले क्लास का। पहले क्लास में हाईएस्ट मार्क्स और लोवेस्ट मार्क के बीच में कितना गैप है? 10 नहीं, 98 और 90, तो कितना हो गया? तो रेंज कितने परसेंटेज का है? 8% का। हाँ, अरे वाह, बहुत सरस हो मादी को। बस अब तो जब भी किसी चीज का रेंज चाहिए तो हमें एक ही फॉर्मूला यूज करना चाहिए, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। क्या है? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। जो भी डेटा हो, अगर वजन हो तो हाईएस्ट वेट माइनस लोवेस्ट वेट, मार्क्स हो तो हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोवेस्ट मार्क्स, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि दूसरा भी क्लास है जो एवरेज बच्चों का है। तो मुझे बताइए, एवरेज बच्चों का जो क्लास है उसमें हाईएस्ट जो मार्क्स है वो 80 है परसेंटेज, और लोवेस्ट जो है वो 72 है। तो उसका रेंज कितना हुआ? 8। तो क्या दोनों क्लास सेम है? रेंज से क्या दोनों क्लास सेम पता चलते हैं? डेटा सेम है, पर क्या दोनों क्लास सेम है? तो रेंज से ना हमें खिड़की पता चलती है, बट वो खिड़की ऊपर है या नीचे वो पता नहीं चलता। अब रेंज समझ में आया? अच्छा, तो मान लो कि कोई देश में अमीरी और गरीबी की रेंज कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। सबसे अमीर और सबसे गरीब के बीच में पैसों का जो डिफरेंस है वो सबसे कम होना चाहिए। हमारे भारत देश में बहुत ज्यादा है। हमारे भारत देश का इकोनॉमिकली रेंज सबसे बड़ा है पूरी दुनिया में। हमारे देश में सबसे अमीर व्यक्ति भी है और हमारे देश में सबसे गरीब व्यक्ति भी है, तो हमारा रेंज सबसे ज्यादा है। हाँ नहीं, पर सबसे अमीर भी है और रेंज हमारे देश का काफी बड़ा है। ठीक है। कुछ देश ऐसे हैं जिनका रेंज सबसे कम है, तो वो देश अच्छा है या बुरा है? अच्छा। वेरी नाइस। क्योंकि अमीरी गरीबी रेंज बड़ा हो जाने की वजह से डिफरेंस ज्यादा आ जाता है, गैप ज्यादा आ जाता है। रेंज समझ में आ गया? अभी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। मान लो आप सड़क के किनारे पे खड़े हुए हो और आपको देखना है, आप अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे और आपके सामने से रोड के ऊपर से स्कूटी जा रही है। क्या जा रही है? स्कूटी। तो क्या आप बता सकते हो कि हर एक स्कूटी को आने में कितना वक्त लग रहा है? हम कितनी दूर से देखें? फॉर एग्जाम्पल, कितने सेकंड पे आपको स्कूटी देखने को मिलेगी? एवरी 3 सेकंड। हर 2-3 सेकंड में आपको स्कूटी देखने को मिलेगी, राइट। अभी स्कूटी को छोड़ के रिक्शा के बारे में सोचिए, तो हर कितने सेकंड या कितने मिनट पे रिक्शा दिखेगी? 1 मिनट भी लग। हाँ, ऑन एन एवरेज 40 सेकेंड्स। चलो 40 ले लेते हैं, 40 सेकेंड। अच्छा, उसको निकाल दो और बस के बारे में सोचो, हर कितने सेकंड पे, कितने मिनट या कितने घंटे पे बस देखने को मिलेगी? 80 सेकेंड्स। मुझे लगता है 1 और 2 आवर। 10 मिनट 15 मिनट। वो लोकल तो मिल ही जाएगी ना, सिटी बस, हाँ, या स्कूल बस। हाँ, तो ये 10 मिनट का रेंज पकड़ो, अरे 10 मिनट की फ्रीक्वेंसी पकड़ो। अभी उसी रास्ते पे ट्रेन नहीं आएगी ना, पर प्लेन 1 घंटा। हाँ, हर 1 घंटे में आपको प्लेन दिखाई देगा। तो ये कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, उसी चीज को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर किसी चीज की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ज्यादा बार वो रिपीट हो रही है, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वो कम बार रिपीट हो रही है। तो आपको अपने रिश्तेदार को बताना होगा तो आप बता सकते हो ना कि मेरा घर ना काफी वो ऑटो रिक्शा की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है, आपको हर 5 मिनट पे रिक्शा मिल जाएगी। तो ये क्या आप बता रहे हो? फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी? रिपीटेशन।
क्या? रिपीटेशन। कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है उसको रिपीटेशन कहेंगे। तो ऑलमोस्ट स्टैटिस्टिक्स में इतनी चीजें हैं, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, फ्रीक्वेंसी, स्टैटिस्टिक्स, डेटा हैंडलिंग, बहुत इजी है। पर ये पहली बार आप सुन रहे हो ना तो शायद थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगे। हाँ, तो इतना ही है, बाकी कुछ आएगा तो मैं आपको समझाता जाऊंगा। इसमें कोई चीज डाउट है? कुछ लिखना है आपको? ओके। टाइम मुझे नहीं पता, रुको देख लेता हूँ। इसको रब कर दो, मैं टाइम देख लेता हूँ। सवा चार। खुशी चलो नेक्स्ट है तो भी स्कूल जाता है। 4-5 दिन। मतलब 10 दिन से कुछ पता है, 10-12 दिन ऐसे तो 15 दिन। अच्छा चलो, मान लो आप लोगों के 3 सब्जेक्ट का टेस्ट हम ले रहे हैं 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स। यहाँ पे 3 टेस्ट ले रहे हैं, मैथ, साइंस और इंग्लिश। ठीक है। धैर्य और कहानी। ठीक है। अभी मान लो मैथ्स में धैर्य के 100 में से 98 है, कहान के 96 है। फिर साइंस में कहान के 98 है, सॉरी, हाँ, धैर्य के 90 है और कहान के 93 है। इंग्लिश में धैर्य के 99 है और कहान के 98 है। ये डेटा तुम्हारा है। तो तुम लोग, हाँ, इक्वल हो गया। अभी मुझे बताओ टोटल कितना हो रहा है? 197। 197 तुमने गिना? अच्छा। हाँ, कितना मैं है? गिनूं? हाँ, 197 नहीं, 297। एक सेकंड, 27। देखो 287। इसमें देखो 100 में कितने कम पड़ रहे हैं? यहाँ पे 2, इसमें 10, इसमें 1, यानी कि टोटल कितने हुए? 13 कम पड़ रहे हैं। तो 300 में से 13 माइनस करो। 287। 287। 287 और तुम्हारा? 287 287। अभी तुम लोगों ने कभी ना कभी अपने परसेंटेज तो निकाले होंगे। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्टेन मार्क्स, obtained upon total into 100 ऑब्टेन अपॉन टोटल इनटू 100। आप इस तरीके से परसेंटेज निकालते हो, याद है? अच्छा, ये जो मेथड है उस मेथड को कहा जाता है मीन मेथड। मीन, या फिर इसको अरिथमेटिक मीन भी कहा जाता है। अरिथमेटिक मीन, जिसको हम x बार से बुलाएंगे। किससे बुलाएंगे? x बार। ये जो है वो मीन मेथड में जितने भी ऑब्जर्वेशंस है उसका सम करना होता है। तो इसको हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। टोटल ऑब्जर्वेशंस, ये मीन का फॉर्मूला है। इसमें भी आपने क्या किया? सारे सब्जेक्ट का सम किया
डिवाइड बाय जितने भी सब्जेक्ट थे उससे डिवाइड किया था, सेम चीज उसमें करना है। देखो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी कि 287 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यानी कि 3, तो ये हो गया एरिथमेटिक मीन। क्या हो गया? एरिथमेटिक मीन या सिर्फ मीन, जो भी आप बोलना चाहो। इजी। चलो दूसरा है 8 point something। वो जितना 8 पॉइंट नहीं 80 पॉइंट समथिंग 80 90 के आसपास कुछ आएगा। ओके ये एग्जांपल रब कर दो ना। मीन समझ में आ गया ना आप लोगों को? फिर नेक्स्ट है, पहले मीडियन समझा देता हूं। चलो मीडियन मीडियन को हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, मान लो कि तुम 3 दोस्त खड़े हो, ठीक है। अच्छा इन 3 दोस्तों में बीच वाला दोस्त कौन सा है? चलो नाम दे देते हैं। कहान, खान लिखा है। कृष और धैर्य। अरे सर मैं खान नहीं हूँ, कहान हूँ। रोस्ट कर दो सर। ठीक। चलो कहान, कृष और धैर्य, इन तीनों में बीच वाला कौन है? कृष मिडल वन है। अच्छा तो यहाँ पे कितने लोग थे? 3। तो जब 3 लोग हो यानी कि ऑड ऑब्जर्वेशंस हो, कैसे ऑब्जर्वेशन हो? ऑड ऑब्जर्वेशन, तब बीच वाला मेंबर निकालना काफी इजी हो जाता है। बट व्हाट इफ मेरे पास 4 मेंबर हो, 1 2 3 4। अगर मेरे पास 4 हो, मान लो इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3, इसका नाम है 4, तो इसमें बीच वाले कौन है? 2 और 3। वेरी नाइस। तो ये 2 और 3 जो है वो बीच वाले मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे 2 और 3 को एज ए कंबाइन मान रहे हैं। तो देखो जब भी ऑड ऑब्जर्वेशंस होते हैं, कैसा ऑब्जर्वेशंस होता है? ऑड ऑब्जर्वेशंस होते हैं, तो जितने भी मेंबर हो उसमें एक ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। 3 ऑब्जर्वेशंस थे तो हमने क्या किया, एक ऐड कर दिया यानी कि 4, उसको डिवाइड बाय 2 किया यानी कि सेकंड। तो ये जो है वो आपका मीडियन ऑब्जर्वेशन है, मीडियन। उसी तरीके से इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे इवन ऑब्जर्वेशन के वक्त हमारे पास 2 आंसर्स आते हैं। पहला आंसर तो ऊपर वाले तरीके से ही है कि जितने ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2 प्लस 1 यानी कि 4 डिवाइड बाय 2 तो सेकंड और प्लस 1 यानी कि थर्ड, राइट। इसी तरीके से मान लो कि 49 लोग होते तो उसका मीडियन ऑब्जर्वेशन क्या होता? 49 ऑड। तो ऑड के वक्त क्या करना है? राइट। तो 25वां होता वो मिडल मोस्ट होता। कैसा होता? मिडल मोस्ट एग्जैक्टली बीच वाला डेटा। क्या? एग्जैक्टली बीच वाला। और अगर 50 लोग होते तो 50 यानी कि इवन, और इवन के वक्त 2 आंसर आते हैं 25 एंड 26। तो अगर 50 ऑब्जर्वेशन है तो 25वां और 26वां जो होता वो मिडल मोस्ट होता। तो ये जो तरीका है वो मीडियन निकालने का तरीका हो गया।
अभी तीसरा हम का बात करते हैं मोड। किसकी बात करते हैं? मोड। मोड, और मोड की सिंबल है Z। क्या है? Z। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि लॉटरी का टिकट बट रहा है। क्या? लॉटरी का टिकट बढ़ रहा है। ये है कहान, ये है कृष, और ये है धैर्य। अभी जो लॉटरी है ना वो 10 करोड़ की है। कितने की? 10 करोड़ की लॉटरी है, और लॉटरी का टिकट 100 रुपए का है। कितने का? 100 रुपए का। तो कहान ने अपना दिमाग लगाया। कहान ने बोला मैं एक लॉटरी क्यों खरीदूं, मैं 10 लॉटरी खरीद लेता हूं। कृष्ण ने भी अपना दिमाग लगाया। कहान 10 खरीद रहा है ना, मैं 50 खरीद लेता हूं। धैर्य ने लगाया इन लोगों को खरीदने दो, मैं 100 खरीद लेता हूं। ठीक है, तो अभी तुम मुझे बताओ कि किसके लॉटरी लगने के चांसेस ज्यादा हैं? क्यों? उसके पास सबसे ज्यादा। राइट। तो ऐसा डेटा जो सबसे ज्यादा बार हो उसी को हम कहते हैं मोड डेटा। क्या कहेंगे? मोड डेटा। तो ये तीनों जो है ना वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। अभी आप बोलोगे सर आपने पूरी रामायण कर दी पर सेंट्रल टेंडेंसी तो समझा ही नहीं। तो मान लो कि ये जो मार्कर है ना वो है डेटा। क्या है? डेटा। अच्छा, इस डेटा को अगर मैं बैलेंस करना चाहूं तो मुझे अपना फिंगर यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये वो पॉइंट है, ये वो बिंदु है जहाँ पे पूरा डेटा बैलेंस हो रहा है। तो ऐसे पॉइंट को जो पूरे डेटा को बैलेंस करे उसी को हम क्या कहेंगे? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये तीनों ही तरीके अच्छे हैं पर हर सिचुएशन में काम नहीं करते। जैसे कि मान लो मुझे पूरे देश की, क्या बोल रहा हूं, पूरे देश की एवरेज एज निकालनी है। क्या? एवरेज एज निकालनी है। तो हर किसी की एज कैलकुलेट करने बैठेंगे तो कितना एडिशन होगा? हम कितने हैं? बिलियन है ना, तो बिलियन बार एडिशन कर पाओगे? कंप्यूटर को भी टाइम लगेगा, हाँ या ना? तो यहां पे मीन वाला जो तरीका है वो ठीक नहीं है। अच्छा, मीडियन वाला तरीका कि जितने भी लोग हैं ना उसका मिडल डेटा निकाल लो, तो तुम बोलोगे सर ये भी कुछ जम नहीं रहा। लास्ट वाला तरीका मोड, इसमें हम क्या करेंगे पता है? हम 1000 लोग चुनेंगे। कितने? 1000 लोग, और 1000 में से ज्यादातर लोग कितना जी रहे हैं वो हमारा मोड हो गया। 1000 में से हर किसी का डेथ सर्टिफिकेट है हमारे पास, 1000 लोगों का डेथ सर्टिफिकेट है। हमने हर किसी का एज देख लिया और कौन सा सबसे ज्यादा एज वाले जी रहे हैं वही डेटा लिया। फॉर एग्जाम्पल 77 एज में ज्यादातर लोग मर गए, ज्यादातर लोग 77 की एज में मर गए। तो मोड हमारा क्या हो गया? 77। कौन सा डेटा हुआ वो? मोड। ठीक है, तो ये इजी है। ठीक है, ये और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो वाला तो पागल ही कर देगा। ठीक है, अभी देखो ऑप्शन नंबर 2। मान लो कि आपने 12वीं साइंस करी और अभी आपको डॉक्टरी में एडमिशन लेना है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कहान को कि बेटा बताओ तुम्हारे सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन से स्टैंडर्ड में आए हैं? तो कहान बोलेगा सर मेरे 8th में 98 परसेंटेज आएंगे। ठीक है, फिर तुम्हें पूछता हूँ तुम्हारे सबसे ज़्यादा परसेंटेज कब आए हैं? तो तुम बोलोगे सर मेरे तो 12th में ही सबसे ज़्यादा आए हैं 93 परसेंटेज साइंस में। तो मैं बोलूँगा नहीं तुम्हारे कम हैं, तुम्हारे अच्छे हैं, तुम्हें मेडिकल में एंट्री मिलती है। तो क्या ये सही है? तो मोड जो है वो वहां पे नहीं चलेगा। फिर चलो मीडियन के बारे में सोचते हैं। किसी का एडमिशन लेना है तो मैं क्या करता हूं, सबसे ज्यादा परसेंटेज किसको है? इसको है। कितने हैं? 98।
सबसे कम परसेंटेज किसको है? इसको है। कितने हैं? 85। तो हम क्या करते हैं, अच्छे को भी नहीं बुरे को भी नहीं, बीच वाले को ले लेते हैं। तो क्या मीडियन काम करेगा? नहीं। पर अगर मैं ये बोलूं कि तुम्हारे जितने भी परसेंटेज है उसका टोटल करो, ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई 100 करो, जिसका ज्यादा होगा उसको एडमिशन मिलेगा। तो वहां पे कौन सी चीज सही है? मीन, राइट। चलो अभी इसकी बात करते हैं, ये कहां पे लागू होगा। जैसे कि मान लो सरकार कोई स्कीम लागू कर रही है, जैसे कि माँ अमृतम कार्ड। क्या? माँ अमृतम कार्ड, पता है ना, वो फ्री में वो मेडिकल चेकअप वगैरह ऑपरेशन वगैरह फ्री में हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने माँ अमृतम कार्ड निकाला और उसका वो होता है ना कि फाइनेंशियली तुम इतने गरीब हो वगैरह, इनकम सर्टिफिकेट। तो उन्होंने इनकम सर्टिफिकेट रख दिया 1 करोड़ का। क्या? 1 करोड़, मतलब जिसकी तनख्वाह 1 करोड़ से कम होगी उन सबको यह कार्ड मिलेगा। तो पूरा इंडिया आ गया। हाँ, 1 करोड़ से कम कितने 10% छूट गए, मान लो 90% इंडिया आ गया। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की वाट लग गई कि इतने सारे पेशेंट रोज के फ्री करना, तो हम कमाए क्या खाए क्या। सरकार सोचने लगी ये तो तरीका काम नहीं करेगा। फिर उन्होंने कर दिया कि जिसकी सैलरी 5,000 से कम होगी उसको मिलेगा। तो बहुत ही कम लोगों का उसका फायदा मिलेगा, हाँ या ना। तो सरकार क्या कर रही है, अभी एक काम करते हैं, हाईएस्ट सैलरी और लोवेस्ट सैलरी हम मिडल नंबर निकालते हैं। कौन सा निकालते हैं? मिडल मोस्ट। उससे कम जिसकी सैलरी होगी उसको माँ अमृतम कार्ड मिलेगा। तो अब ये तरीका सही है। तो देखो ये तीनों ही तरीके अपनी अपनी जगह पे सही है, पर कौन सा तरीका कहां पे यूज हो सकता है सबसे बेस्ट तरीके में, वो चीज हमें करनी है, ठीक है। तो तीनों तरीकों में कोई डाउट हो तो बताओ। मीन, मीडियन, मोड, इस चीज को क्या कहा जाता है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। अभी तक कैसा लग रहा है? ठीक है। लिखना है, ओके। तो तय परीक्षा ये अच्छा होता है। मैंने बुक निकाली थी, अच्छा था इसलिए मुझे लगा कि बोले ना नहीं मुझे है वीडियो में है तो प्रॉब्लम नहीं है। क्या टाइम तुम ना घड़ी पहन के आओ। करो आगे 4:30। हाँ हाँ जाओ। चलो एग्जाम्पल 1, वो तो देखा नहीं पर एग्जाम्पल 1 में ले रहा हूं। फाइंड AM। AM का मतलब ऑफ, अभी जो सिखा है उसी में से है। अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। 4 5 5 6 6 4 5 5 6 6 8 9 10 8 9 10 6 7 8 6 7 8 7 7 10 7 7 10, ठीक है। इसका मीन निकालना है, मैं कैसे निकालूं? मीन का फॉर्मूला क्या है? वी नो दैट x bar is equals to sum of all observations divided by total observations, right? नहीं,
वो तो तुम टोटल ऑब्टेन परसेंटेज के फॉर्मूला में चले गए, इसमें इनटू 100 नहीं आएगा। चलो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस 4 प्लस, ये मुझे लिखवाते जाओ, 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 10। अभी इन ऐसे कोई समेशन होना, अच्छा डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। टोटल कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। जब भी ऐसा एडिशन करना हो ना, तो हमेशा देखो कि कौन से नंबर कितनी बार हैं। जैसे कि 5 देखो कितनी बार है, यानी कि 10 10। फिर 4 कितनी बार है? एक ही बार है, यानी कि 4। फिर 6 कितनी बार है? 1 2 3 3 ना, यानी कि 18। उसके बाद 7 है क्या? हाँ, 1 2 3 यानी कि 21। उसके बाद 8 देखो, 1 2 यानी कि 16। उसके बाद 9 देखो, एक ही बार है ना, 9। और 10 कितनी बार है? 1 और 2 यानी कि 20। इतना कर लिया। डिवाइड बाय 14 तो एज इट इज ही रहेगा। अभी इसमें भी स्मार्ट वर्क करो। 1 और 9 को जोड़ो, 2 और 8 को जोड़ो, 3 और 7 को जोड़ो। जैसे कि देखो यहाँ पे 1 है और 9 है, 30 हो गए। तो ये लिख लिया हमने 30। अभी 2 और 8 को जोड़ो, है तो नहीं है ना, ऐसे मतलब ये सिंपल होता जाएगा। अभी तुम्हें शायद थोड़ा ट्रिकी लगे, पर इसको प्रैक्टिस में डालोगे तो बड़ी तेजी से एडिशन होता जाएगा। चलो 8 और 2 नहीं है, 6 और 4 है क्या? 20। फिर ये 10 भी ले लेते हैं, ठीक है। फिर 20 भी ले लेते हैं। अब बचा कौन? तो उसको ऐसे ही लिख दो। तो अभी ये एडिशन तुम्हें थोड़ा सिंपल लगेगा। देखो लग रहा है सिंपल? हाँ, कितना हो रहा है? 90। हाँ, तो ये कितना हो गया? 98 अपॉन 14। 14 के टेबल में 98 आता है क्या? पक्का? कंफर्म बताओ। हाँ, 7 ज़ा देखो 14, 7 ज़ा 7 4 ज़ा 28, 2 7 1 ज़ा 7 प्लस 2, तो ये कितना हो गया? 7। तो ये हो गया तुम्हारा मीन। ये सारे ही नंबर है, उसका मीन 7 है। इजी। ये वाली मेथड अडेप्ट कर सकते हो, अभी तक की नहीं होगी। ये जो एडिशन वाली मेथड है वो कन्वीनियंट लग रही है, तो इसको एडेप्ट करो, एक्सेप्ट करो और उसको कोशिश करो हर बार करो, तो मीन में तेजी से आंसर आएंगे, वरना लंबा पड़ेगा। लिख लो। चलिए, फाइंड द मीडियन एंड मीन ऑफ 2 डेटास। ये 2 डेटा दिए हैं, उसमें से एक मैं करवाऊंगा, एक तुम्हें खुद कोशिश करना है। जैसे कि पहला जो है ना 9 11 12 13 15, उसका मुझे मीन निकालना है। तो मैं लिख देता हूँ x बार ए डेटा का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। मीन ही निकाल रहे हैं, यहाँ पे तो मीडियन। मीन एंड मीडियन दोनों निकालना है ना। तो पहले मैं मीन निकाल रहा हूं, बाद में मीडियन निकालूंगा। तो मीन का तो
सही है ना? ओके, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस 9 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा ये? हाँ, और इन तीनों को 9 11 20 और इन तीनों का 5 3 8 2 10 10 20 30 और 10 40 डिवाइड बाय 5 20 प्लस 40 60 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 30 12 एक्स बार ए। ये हमें मिल गया मीन दिए गए डेटा का। अभी दिए गए डेटा का ही मीडियन निकालना है। क्या निकालना है? मीडियन। तो मीडियन के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। कौन सा में हो? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू फाइंड मीन डेटा must be in ascending or descending order। ascending या descending order में ही होना चाहिए। तो क्या डेटा ascending order में है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 11 12 13 15 is in ascending order। तुम मुझे बताओ ये कितना डेटा है? कितने डेटा है? ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 5 ऑब्जर्वेशन है। 1 2 3 4 5 और 5 ऑड होता है या इवन? 5 ऑड। तो अगर हमें मीडियन चाहिए तो ऑड ऑब्जर्वेशंस के लिए क्या फॉर्मूला था? राइट तो कितने हैं? 5 प्लस 1 यानी कि 6 और यहाँ पे थ लगाना है। थ तो डिवाइड बाय 2 थ यानी कि 6 डिवाइड बाय 2 थ यानी कि 3 थर्ड। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियन है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन इज इक्वल्स टू थर्ड ऑब्जर्वेशन विच इज इक्वल्स टू 12। तो मीडियन कितना आ गया तुम्हारा? तो क्या दिए गए डेटा का मीन और मीडियन सेम है? तो हमें क्या लिखा है? कंपेयर देम लिखा है ना, तो हमें लिखना चाहिए सो एक्स बार ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम ऑफ ए। दोनों का डेटा क्या है? सेम है। और अगर सेम ना होता तो नॉट इक्वल्स टू लिखते। इजी? पक्का? तो ये तुम कर लो। उसके बाद जो सेकंड डेटा है उसका मीन और मीडियन निकाल के दिखाना कि कितना आ रहा है। करो। मीडियन यानी कि एम ऑफ ए कर लो। तो कान आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये कर लोगे तब तक तुम्हारा टाइम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मोड से। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम है मोड का, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ड्यूरिंग अ वीक, एक हफ्ते के दौरान, द नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय अ शॉपकीपर इज गिवन बिलो। किसी एक दुकान में कितने जूते बिके हैं उसका डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। फाइंड इट्स मोड, इसका मोड ढूंढिए। एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ शूज सोल्ड, और बताइए कि उस हफ्ते कितने जूते बिके।
तो तुम मुझे बता सकते हो जब हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया तो मोड का मतलब क्या था? मोड फ्रीक्वेंसी ना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्या? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो आप मुझे बता सकते हो इसमें से सबसे ज्यादा जूते कौन से बिके हैं? 700 हाँ, तो ये जो है ना, हाँ, ये है आपका मोड क्लास। क्या है? मोड क्लास या फिर मॉडल क्लास। क्या है? मॉडल क्लास। तो तुम मुझे बता सकते हो कि मोड क्या हो जाएगा? नहीं, 100 जूते कौन से नाप के बिके हैं? 8। तो आपका मोड हो गया 8, खत्म। हाँ हाँ। अभी सवाल नंबर 2, उस हफ्ते कितने जूते बिके हैं? सारों का एडिशन कर दो। देखो इन दोनों का करो 75। 75 और इसका 100। 270 है। 260 नहीं, देखो 72 + 3 75, 75 और 25 100, 100 100 200, 240 260, 260। तो उस हफ्ते 260 जूते बिके, खत्म। टोटल शूज 260। लिख लो। हाँ जी, इसमें और कुछ नहीं था। चलो, एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 17। सवाल समझ लो। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू हम क्या ले इस डेटा के लिए? यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा है। इस डेटा में एक्स की वैल्यू हम क्या ले जिसकी वजह से मीन 16 हो जाए? क्या बोल रहा हूँ? जिसकी वजह से मीन 16 हो जाए। तो आपको एक्स ढूंढना है। बताओ कैसे कर सकते हैं? मीन का फॉर्मूला आता है क्या? क्या है? मीन हो गए, मीन टोटल डिवाइडेड बाय 2। मीन का फॉर्मूला याद है? सम ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय, हाँ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही फॉर्मूला है हमारे पास। सही है। मीन कितना दिया है? मीन 16। तो मीन की जगह पे 16 लिख दो तो चलेगा। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस यानी कि 7 + 13 + 15 + 15 + 16 + x + 19 + 20 होल डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशंस है? ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डिवाइड बाय 8 लिखो तो चलेगा। ओके, अभी इसको एज इट इज 16 एज इट इज विच इज इक्वल्स टू, इनका एडिशन करो स्मार्टली। 100 तीनों करो और मुझे बताओ कितना होगा। देखो इसका तो 30 हो गया, इसका 30 हो गया, इसका 50, इसका 20 हो गया, बाकी का बताओ। 50 + 20 इन तीनों का कितना हो रहा है? 90। इसका, इसका और इसका। देखो इसका 30 है, इसका 20 है, इसी का 20 ही कर दो ना। इसका, हाँ वो 20 कर दो। चलो ये इन दोनों का ही सिर्फ करो। 95। हाँ देखो 30 20 50 20 70, 30 20 50 20 70 और इसका 16 19 इसका 35 तो 105। 105। 30 20 50 20 70, 70 और 35
35 ना, हाँ 105 हाँ 105। तो ये हो जाएगा 105 प्लस x अपॉन 8। अब क्या करें? 8 को ऊपर ले लो। वेरी नाइस। 8 को इधर ले लो तो 16 8 जा, 16 8 जा, हाँ 1 2 4 1 to 8 1 to 8 1 to 8 1 2 4 1 to 8 4 तो करके बोल रहा 1 to 8 1 to 8 भाई हूँ, मैं तो वेट कर रहा हूँ, 1 to 8 मैं साइड चेंज करके रखता हूँ तब तक। चलो 7 जा, 1 to 8 1 to 8 to 8 हाँ कितना? 1 to 8 1 2 8 सही है। अच्छा मैंने साइड चेंज कर लिया, समझ में आया ना? सो x इज इक्वल्स टू व्हाट? 128 माइनस 105 विच इज इक्वल्स टू 23 23, जो कि है आपका आंसर। हो गया, खत्म। पीछे आंसर वही, देख लो, आंसर चेक करो, अलग हो तो देखें हम। लिख लो। क्रेज खत्म हो गया है, हो जाता है कभी-कभी। चलो 14.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से समझो। फाइंड द मीडियन ऑफ 3 8 5 7 6 9 10। 3 8 5 7 6 9 10 का मीडियन ढूंढना है, ये एक प्रॉब्लम। फिर उसी में एडिशन एक्सटेंशन है दूसरा, कि अगर हम 9 को रिप्लेस करके 4 लिख दे, 9 को रिप्लेस करके 4 लिख दे तो नया मीडियन क्या बनेगा। मतलब एक ही प्रॉब्लम में दो प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहले सिंपल करते हैं पहला पार्ट। क्या करना है पहले पार्ट में? फाइंड द मीडियन ऑफ दिस। मीडियन ढूंढने के लिए क्या जरूरी है डेटा में? हाँ बताओ, मीडियन ढूंढने के लिए क्या जरूरी है? डेटा कैसा होना चाहिए? असेंडिंग और डिसेंडिंग। हाँ, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लिखवा दो, सबसे छोटा पहले, अंडरलाइन करता जाता हूँ। चलो 3, फिर 3 के बाद 5, 5 उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8 9 10, उसके बाद 8 9 10। ठीक है, मीडियन ढूंढने के लिए क्या था? मीडियन इज इक्वल्स टू व्हाट? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। वो तो मीन था। वो था कितने ऑब्जर्वेशन है वो देखो। n इज इक्वल्स टू हाउ मच? ऑब्जर्वेशन पर है कितने अभी? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑब्जर्वेशन है जो कि ऑड है। हाँ सर, तो ऑड ऑब्जर्वेशन के लिए राइट, तो यहाँ पे n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। चलो तो यानी कि 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि 8 डिवाइड बाई 2 4th ऑब्जर्वेशन। बताइए फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? 1 2 3 4, तो 7 आपका आंसर है। हाँ, अभी नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? 4 को रिप्लेस करना है। 4 है ही कहाँ? अच्छा सॉरी, 9 को रिप्लेस करना है 4 से। क्या? 9 को रिप्लेस करना है 4 से। तो ये नया असेंडिंग ऑर्डर क्या बन जाएगा? 3 4 5 6 7। हाँ देखो, 9 को हटा दो, 9 को नलिफाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 3 और उसकी जगह पे लिख देना है 4। तो 3 4 5 6 7 8
10, ठीक है। कितने ऑब्जर्वेशन है n इज इक्वल्स टू 7 ऑब्जर्वेशन, जो कि कैसे होते हैं, ऑड होते हैं। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर फिर से करें। ये तो सेम ही आंसर है। मीडियन इज इक्वल्स टू देख ले। n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि कौन सा ऑब्जर्वेशन आ गया इसमें भी, 4th ऑब्जर्वेशन। बताइए 4th ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें, 1 2 3 4, ठीक। तो ये हो गया आपका इजी, लिख लो। लिखना स्टार्ट करते हैं। हाँ नहीं लिखो। एक भी वर्ड लिखा सब और फिर इसको भी बोल रहा ओ भले ने लिख। चलो क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा मुझे इसमें सवाल में गड़बड़ लग रहा है, क्या है और वो मैं बता दूं तुम्हें। यहाँ पे लिखा है व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक इट द मीडियन ऑफ द डेटा। बाद में डेटा दिया है, बाद में क्या मीडियन बन रहा है वो पता नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है जो लास्ट में कॉमा है ना, उसकी जगह पे इज होगा। क्या इज मतलब डेटा 26 तक ही होगा और 28 जो है वो मीडियन है। तो मुझे ये करेक्शन लग रहा है। अभी इसको करके देखते हैं, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो फिर सोचेंगे कुछ। तो x की कौन सी वैल्यू इस डेटा का मीडियन 28 बनाएगी, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ कि इसमें कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, मीडियन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। 28 को गिन के ना, हाँ, मतलब ये जो डेटा दिया है वो 9। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऑब्जर्वेशन ऑड होते हैं या इवन होते हैं, ऑड है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना करके मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ये किस्सा मीडियन का है। हमें डेटा किस में देना चाहिए, हमें डेटा कैसे रखना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहिए। तो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करवाओ। सर 20, सबसे छोटा 20, फिर 25, 25, 26, फिर 26, 30, 26, फिर 30, 30, फिर 32, हाँ, फिर 40, 40, फिर 45, 45 सही है ना, 45, 45। अभी हाँ x रह गया ना, तो x को हम कहाँ पे रखें, हाँ व्हाट वैल्यू ऑफ x मेक्स द मीडियन 28। मीडियन यहाँ पे 28 नंबर तो है ही नहीं कहीं पे, हाँ। तो अभी क्या करें, हमें मीडियन 28 या फिर x इज इक्वल्स टू 20। मिस्टेक इसमें होती है, गूगल में थोड़ी ना होती है। मोबाइल अभी इस्तेमाल है ना, पर नहीं पहले अपनी तो कोशिश कर ले। और 5वां ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, 1 2 3 4 5। यहाँ पे अगर हम x रखे, x की क्या वैल्यू रखे कि मीडियन 28 हो, तो x की वैल्यू अगर हम 28 रखे या 26 27 28 रखे, इसका मीन 28। ये सवाल थोड़ा सा अजीब तो है ही। व्हाट वैल्यू ऑफ x मेक द मीडियन ऑफ द डेटा 20 25। What value of x makes the median of the data? What value of x makes the median of the data? सवाल ऐसा है, देखो ये ना 26 के बाद 28 है और क्वेश्चन मार्क है। 26 के बाद
28 है और क्वेश्चन मार्क। मान लो हम 28 को कंसीडर करें भी तो हमें 28 को यहाँ पे डालना पड़ेगा। 10 हो जाएगी। ठीक है, तो अभी n जो है वो 9 नहीं होगा, 10 ऑब्जर्वेशंस हो जाएगा और जो कि है इवन। सही है। अभी मान लो इसी चीज पे हम चले तो इवन ऑब्जर्वेशंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डिवाइड बाय 2 और +1। हाँ, तो डिवाइड बाय 2 यानी कि 5 और 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 ये दोनों हो जाएंगे। पर x अभी भी वैसे का वैसा ही है। x की वैल्यू हम क्या रखें, x को कहाँ पे रखें, क्योंकि x का पता नहीं है वो छोटा नंबर है या बड़ा नंबर है, तो उसकी पोजीशन हमें नहीं पता है। पिछली बार हमने x कैसे किया? हाँ, मीडियन 28 ले लेते हैं। हाँ, पिछली बार तो वो मीन था। मीन में इजी है, मीडियन में डिफिकल्ट है क्योंकि ऑर्डर लेना होता है। हमें मीडियन व्हाट वैल्यू ऑफ x, और मीडियन की वैल्यू भी नहीं दी है, तो 5 और 6 हम ले ले तो 1 2 3 4 5 और 6 यानी कि 30 और 32 हो जाएंगे। और 30 और 32 31 आंसर है। पीछे चेक करो, इस बाद में आगे बढ़ते हैं। पीछे आंसर क्या है, 31 है। 30, तो यहाँ पे 5वां ऑब्जर्वेशन ही बोल रहा है, तो x ही कहाँ रखेंगे। 5वां ऑब्जर्वेशन, 5वां और 6ठा ऑब्जर्वेशन होता है, x को रखेंगे ही नहीं कहीं पे। या तो ऐसे होगा कि डेटा में x नहीं होगा, यहाँ पे x दिया ही नहीं होगा, ऐसे हो सकता है। गलती से x छप गया होगा, ऐसा हम मान ले तो। समझे कि नहीं समझे? अगर हम ऐसा मान ले कि यहाँ पे x गलती से छपा है तो ये हमारा डेटा हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन फिर से 9 हो जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ? 28 तो ही ना। हाँ 28 तो ही ना, 10 ही रहेंगे। हाँ, नहीं 9 हुए ना। 28 है तो 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए ना, x चला गया। हाँ, मान लो कि x गलती से छप गया था सवाल में, तो अभी कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, 9 ऑब्जर्वेशन हो गए। 9 ऑब्जर्वेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, n+1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन। तो 5th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 30, तो हो सकता है कि x गलती से छपा होगा सवाल में। 30 आ रहा है ना पीछे आंसर, बस। तो हम मान लेते हैं कि x गलती से छपा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सो मीडियन। पीछे भी लिखा है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। कहाँ, तो आ गया ना 30। x की वैल्यू 30। हाँ, x की वैल्यू 30 नहीं, x की वैल्यू 30 है या मीडियन 30 है? ऐसे यहाँ पे 15 नॉट 30 ऐसे लिखा है। तो मुझे लग रहा है वो प्रिंटिंग मिस्टेक ही है, x यहाँ पे होगा ही नहीं, सिर्फ इन्होंने मीडियन ढूंढने के लिए बोला होगा। क्या ढूंढने के लिए बोला होगा, मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x गलती से छपा है तो पीछे ऐसे क्यों लिखा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x विल बी। हाँ, और पीछे देखो वो डेटा में भी है। हाँ, तो सर ऐसे गलती से थोड़ी व्हाट इज द वैल्यू हो सकता है, गलती से हो सकता है ऐसा। लिखा है। मुझे गलती लग रही है, क्योंकि अगर मीडियन अगर x से ही ढूंढना होता तो हमें मीडियन की वैल्यू तो दी होती, मीडियन भी नहीं दिया। देखो कहीं पे मीडियन है, तो फिर उसको कहाँ रखें। एक 10वीं में एक बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम है, 1/2 ऑफ समथिंग 1/4 ऑफ समथिंग, ऐसा प्रॉब्लम है, बहुत मस्त है। 10वीं में 3 मार्क्स का सवाल था, मुझे याद, मेरे पास वो बुक नहीं है वरना मैं तुम्हें लिखवाता। सेम प्रॉब्लम, बट उसमें मीडियन की वैल्यू दी है, तो मीडियन की वैल्यू दी हो तो तुम उसको सॉल्व कर सकते हो, बिना उसके कैसे कर सकते हो। तो इसमें या तो तुम्हें लिखना पड़ेगा डेटा इनसफिशिएंट, मतलब जितना डेटा चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उतना नहीं है, या तो हम ये मान के चले कि ये प्रॉब्लम ही गलत है, सवाल गलत है। ठीक है सर मतलब सर ऐसा है कि
एक्स को अगर हमें मीडियन बनाना है हाँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपन इसमें अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे? एक्स वेरिएबल है, ठीक है, एक्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो तुम मुझे बताओ कि एक्स को तुम असेंडिंग ऑर्डर में कहाँ लगाओगे? अगर पहले लगाओगे तो मैं तुम्हें पूछूंगा कि तुम्हें कैसे पता कि वो 20 से छोटा है, और तुम आखिर में लगाओगे तो मैं तुम्हें ऐसे पूछूंगा तुम्हें कैसे पता कि वो 45 से बड़ा है। तो जब भी मीडियन दिया हो ना, तब वेरिएबल को सेट करना बड़ा मुश्किल है। अभी उसको सेट करने के बाद हाँ थोड़ा हम कर सके, पर उसके लिए मीडियन चाहिए, मीडियन भी तो नहीं है। पहले से अगर असेंडिंग में ऑर्डर किया होता तो होता, हाँ। जैसे कि मान लो पहले से ही एक्स की पोजीशन दे दी होती, पर उन्होंने देखो जो ऑर्डर है ना वो असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, वो टेढ़ा मेढ़ा ऑर्डर है। देखो 20, 25, 32, 45, बाद में छोटा 40 हो जाता है, फिर से छोटा 30 हो जाता है, 45 हो जाता है। तो ये ऑर्डर भी नहीं दिया, तो इतने ज़्यादा डेटा इनसफिशिएंसी हो तो वो हो सकता है कि प्रॉब्लम में कुछ गड़बड़। तो अभी मान के चलते हैं कि एक्स वाली लाइन है ही नहीं, व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ मीडियन, बस इतना ही है और डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऑड ऑब्जर्वेशन है, तो मीडियन इज इक्वल्स टू व्हाट, n+1 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 9+1 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन। और 5th ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, 30, तो जो कि है तुम्हारा आंसर। लिख लो। सांसों की जरूरत हो जैसे